नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के जौनपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बूथ अध्यक्षों को संबोधित किया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। बूथ अध्यक्षों को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा है कि कार्यकर्ताओं ने 2014, 2017 और 2019 में बेहतरीन जीत दिलाई थी। विपक्ष पर वार करते हुए सीएम योगी ने कहा कि एक तरफ पूरा देश सरदार पटेल की जयंती को सम्मान दे रहा था, वहीं कुछ लोग जिन्ना से तुलना करके उनका अपमान कर रहे थे। वहीं राजनाथ सिंह ने कहा कि जैसे सेना के जवान होते हैं वैसे ही हमारे बूथ अध्यक्ष हैं जो पार्टी के लिए दिन रात काम करते हैं। प्रदेश में अराजकता नहीं फैला पाए, बेमारी और भ्रष्टाचार के रास्ते बंद हो गए, नौजवानों के साथ खिलवाड़ होना बंद हो गया, किसानों का शोषण बंद हुआ, बहन बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की जिस तमन्ना के साथ एक कार्य करने के लिए आए थे, जब ये बंद हुआ तो स्वाभाविक एक परेशानी आज उनकी दिख रही है, जब ये जिन्ना को महिमान्वित करने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं तो यह मानता हूं कि हमारा बूथ का कार्यकर्ता सचमुच वैसे ही एक सिपाही है जैसे कि सेना में एक सैनिक की जो अहमियत होती है, हमारी पार्टी में हमारे बूथ के कार्यकर्ता की अहमियत होती है। आज हमारे देश की सेना जितनी मजबूत हुई है, बहनों भाइयों, मैं देखता हूं कि हमारे अब वैसे ही हमारी भारतीय जनता पार्टी भी पूरे हिंदुस्तान में मजबूत राजनीतिक पार्टी के रूप में खड़ी हुई है। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ गोंडा के दौरे पर थे। इथेनॉल प्लांट का उन्होंने शिलान्यास किया। मैजापुर चीनी मिल में इथेनॉल प्लांट के शिलान्यास के बाद पावर प्लांट की सौगात दी। वहीं गोंडा में सभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर वार किया। हमने प्रदेश में दंगा मुक्त प्रदेश किया। 4.5 वर्ष में एक भी दंगा नहीं हुआ। आतंकवादियों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनकी मांग में घुस करके आतंकवादियों को मारा गया। आज आतंकी वारदात भारत के अंदर नहीं हो सकती, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में, पिछली सरकारों में इन आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को वापस लिया जाता था। याद करिए, जिन आतंकवादियों ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर हमला किया था, उन आतंकवादियों के मुकदमों को बड़ी बेशर्मी के साथ पिछली सरकारों ने वापस लेने का कार्य करने की शरारत रची थी। जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन पर जिनका विश्वास है वे दंगा करवाते थे, किसानों को तबाह करते थे, नौजवान की जिंदगी बर्बाद करते थे, आस्था पर प्रहार करते थे। लेकिन जिन्हें अपने अन्नदाता किसानों पर विश्वास है, उस सरकार ने क्रय केंद्र स्थापित किए। जिनको अपने युवाओं की ऊर्जा पर विश्वास है, उन्होंने प्रदेश में युवाओं के लिए नौकरी के द्वार खोले। और जिन्हें आस्था का सम्मान करना था, उन्होंने अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी आगे बढ़ाया। आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हमारे पास आ रही है वाराणसी से। सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंच गए हैं। सीएम यहां पर विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। योगी काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा भी करेंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर, वाराणसी पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये जानकारी इस वक्त हमारे पास आ रही है। योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंच गए हैं और अब से कुछ देर बाद वो अफसरों के साथ मीटिंग करेंगे। इस बार की सीएम की विजिट का मुख्य उद्देश्य जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 13 दिसंबर को प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर है। 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण करेंगे, उसके साथ ही अन्य सारे कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। तो इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचे हैं और 13 दिसंबर को लेकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकार्पण कार्यक्रम को लेकर क्या तैयारियां हैं, विश्वनाथ धाम भी जाएंगे वो और वहां पर भी स्थलीय निरीक्षण करेंगे। इसके साथ साथ उन प्रोजेक्ट को भी देखेंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों लोकार्पित होना है। तो उससे पहले सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक करेंगे और उसके बाद जमीन पर जाकर योजना की हकीकत देखते हुए वहां का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। और बड़ी खबर की बात करेंगे। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री एवं अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी आज एक दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंची हैं।
स्मृति ईरानी के साथ केंद्रीय श्रम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली भी रायबरेली पहुंचे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने केंद्रीय श्रम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली के साथ यहां प्रगतिपुरम में 2.25 करोड़ की लागत से नवनिर्मित ईएसआई भवन और डिस्पेंसरी का उद्घाटन किया है। तो ईएसआईसी डिस्पेंसरी और ऑफिस का उद्घाटन यहां पर किया गया है। कर्मचारियों को इससे काफी सहूलियत होगी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं स्मृति ईरानी की। रायबरेली के दौरे पर स्मृति ईरानी पहुंची हुई हैं। उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री अशोक कटारिया ने नोएडा बस डिपो का निरीक्षण किया। डिपो में सफाई और बसों के संचालन पर यात्रियों से भी बातचीत की गई है। विपक्ष पर वार करते हुए कहा कि पिछली सरकार में सिर्फ गुंडा राज था, जिसे योगी सरकार ने खत्म किया है। कटारिया का दावा है कि 2022 में भी बीजेपी की ही सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री अशोक कटारिया हमारे साथ हैं। निरीक्षण पर आए थे नोएडा के बस डिपो में। सर, निरीक्षण किया, कहाँ का निरीक्षण किया, क्या कुछ देखने को मिला, क्या फीडबैक है? मैंने अभी नोएडा डिपो के इस बस अड्डे को ठीक से घूमा है। एक तो यहाँ स्वच्छता का इंतजाम पर्याप्त है और महात्मा गांधी जी ने कहा है कि जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ भगवान का वास होता है, तो स्वच्छता का इंतजाम अच्छा है। बसें भी मुझे सारी अधिकतम साफ दिखाई दे रही हैं। और दूसरा, मैं 2 बसों में खुद चढ़कर मैंने यात्रियों से पूछा कि क्या आप रोडवेज बस की यात्रा से संतुष्ट हैं, तो सबने कहा हम संतुष्ट हैं। ये आखिरी सवाल, अखिलेश यादव ने कहा है बंगाल की तर्ज पे खेला होबे की जगह यहाँ खदेड़ा होबे। मैंने कहा उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि उत्तर प्रदेश में 5 साल पहले गुंडा राज था, भ्रष्टाचार था, अपराध था, माफियावाद था, अपहरण होते थे। आज उत्तर प्रदेश की जनता को इस अपहरण से मुक्त कराने का काम, अपराध से मुक्त कराने का काम योगी सरकार ने किया है। और अब बात कर रहे हैं कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी की। प्रियंका गांधी ने महोबा में प्रतिज्ञा यात्रा के जरिए केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी झूठे वादे करके चुनाव जीत जाती है, लेकिन जनता से किए वादे पूरे नहीं करती। प्रियंका ने बीजेपी पर चुनाव जीतने के लिए धर्म और जाति का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया है। मंच पर तमाम आपके सामने वचन दें, उसके बाद आपको भूल जाएं, चुनाव जीत जाएं, उसके लिए कुछ भी प्रयोग हो तो ठीक है। धर्म का प्रयोग करेंगे, जाति का प्रयोग करेंगे, अलग अलग प्रयोग करेंगे। अब देखिए, कोई नहीं कहता कि जाति का अधिकार आपको नहीं मिलना चाहिए, आपको पूरी तरह से मिलना चाहिए। राजनीति में धर्म का, जाति का प्रतिनिधित्व पूरी तरह से होना चाहिए, लेकिन चुनाव के समय आपके विकास के मुद्दे की बात होनी चाहिए। खबरें और भी हैं, फिलहाल रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। नए वेरिएंट को लेकर पीएम मोदी ने बुलाई बैठक। कोरोना संक्रमण और टीका